नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत मॉडल परमाणु मॉडल बताऊंगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले हम परमाणु की डिफिनीशन। पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान होता है। प्रत्येक पदार्थ की संरचना का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। परमाणु नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते। इनकी संरचना का अध्ययन करने के लिए इन्हें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। परमाणुओं में भी अनेक प्रकार के सूक्ष्म कण होते हैं। इन कणों को अपरमाणु कहते हैं। ये कण मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते। परमाणु अपने अस्तित्व वाले सबसे छोटे कण हैं। अब विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल। पहले हमारे महर्षि कर्णाद का मॉडल। वैदिक काल के महान आचार्य तथा दार्शनिक महर्षि कर्णाद को परमाणु के विषय में ज्ञान था। उनके अनुसार यदि किसी शुद्ध तत्व को हम सूक्ष्म कणों में विभक्त करते चले जाएंगे तो अंत में हमें एक ऐसा कण प्राप्त होगा जिसे और अधिक सूक्ष्म कणों में विभक्त कर पाना असंभव होगा। उन्होंने इस कण को अणु कहा तथा यह भी बताया कि अणु दो या दो से अधिक सरलतम कणों का बना होता है जिन्हें परमाणु कहा गया। डॉल्टर का मॉडल। 1808 ईस्वी में ग्रीस के महान वैज्ञानिक जॉन डॉल्टन ने परमाणु की संरचना तथा व्यवहार के संबंध में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत बहुत से तथ्यों का हल नहीं ढूंढ पाया, परंतु फिर भी परमाणु के व्यवहार के अध्ययन को लेकर यह सिद्धांत मील का पत्थर सिद्ध हुआ। इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणा निम्नलिखित है। पहली, सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तथा परमाणु को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। दूसरा दिया है, एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार आकृति भार की दृष्टि से एक समान होते हैं। तीसरा, विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार आकृति तथा भार की दृष्टि से एक दूसरे से सदा भिन्न होते हैं। चौथा, रासायनिक अपक्रिया में परमाणु पूर्णांकों में सहयोग करते हैं। पांचवा, रासायनिक अपक्रिया में ना तो परमाणु उत्पन्न किए जा सकते और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। और जैसे जैसे परमाणुओं की संरचना के क्षेत्र में उन्नति होती गई वैसे वैसे डाल्टन के सिद्धांत की धारणाएं गलत होती गई। इन्हें डाल्टन के सिद्धांत त्रुटियों भी कहा जा सकता है। ये त्रुटियां थी। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु की ओर अधिक सरल कणों से विभाजित नहीं किया जा सकता, परंतु बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज हुई। डाल्टन के अनुसार एक तत्व के परमाणुओं का भार समान होता है, परंतु कभी कभी एक तत्व के परमाणु का भार अलग अलग भी होता है, जैसे 8O60, 8O70, 8O80 तथा 1H1, 1H2, 1H3। 19वीं शताब्दी में रसायन विशेषज्ञों ने डाल्टन के सिद्धांतों को स्वीकार कर उस समय ज्ञात रासायनिक सहयोग के नियमों की व्याख्या की। अब हमारा नेक्स्ट सिद्धांत है थॉमसन का परमाणु मॉडल। 1897 ईस्वी में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जे थॉमसन ने विद्युत धारा का प्रयोग करके समय सूक्ष्म ऋण आवेशित कण अर्थात इलेक्ट्रॉन की खोज की। थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक द्रव्यमान के परमाणु का 1/2836वां भाग होता है। हाइड्रोजन का सबसे हल्का परमाणु। बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि सभी परमाणु में इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋण के बाद है हमारा अर्थात ऋण आवेशित कण उपस्थित होते हैं। संयुक्त रूप से परमाणु संपूर्णतः विद्युत उदासीन होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि परमाणु में ऋण आवेशित कणों की समान मात्रा में धन आवेशित सूक्ष्म कण भी होने चाहिए। इस विचारधारा को ध्यान में रखकर बाद में गोल्डस्टीन के प्रयोग ने परमाणु में धन आवेशित कणों की खोज कर दी। इस धन आवेशित कणों को प्रोटॉन का नाम दिया गया। इस खोज के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन ने परमाणु की संरचना की व्याख्या करने के लिए अपना एप्पल पाई मॉडल अथवा प्लम पुंडित मॉडल प्रस्तुत किया। परमाणु के एप्पल पाई मॉडल के अनुसार परमाणु धन आवेशित एक गोला है जिसमें कुछ ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन अनियंत्रित ढंग से बिखरे पड़े हैं। थॉमसन का मॉडल है दोस्तों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चौथा हमारा रदरफोर्ड का मॉडल। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल है रदरफोर्ड का मॉडल। तो देखते हैं क्या इन्होंने बताया था अपने मॉडल में। रदरफोर्ड का मॉडल। 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने एक अति महत्वपूर्ण प्रयोग किया जिससे परमाणु की संरचना की एक नई तस्वीर प्राप्त हुई।
रदरफोर्ड ने सोने की बनी 4×10⁴ मिलीमीटर पतली चादर पर किरणों की बौछार की। किरण धन आवेशित हीलियम 2He4 के कणों की बनी होती हैं। इन्होंने पाया कि अधिकतम किरणें अपने पथ से जरा भी विचलित हुए बिना सोने की चादर के पार निकल गई। बहुत ही कम किरणें कम तथा कुछ अधिक कोण पर विचलित हुई। लगभग लाखों किरणों में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर विचलित होकर अपने पथ पर वापस मुड़ गया। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला जो किरणें सीधे पार निकल गई उनसे यह सिद्ध हुआ कि परमाणु में अधिकतर रिक्त स्थान होता है। बहुत ही कम किरणें जो किसी कोण पर कम या अधिक विचलित हुई, इससे यह सिद्ध किया कि परमाणु के भीतर एक ठोस भाग है जो अत्यधिक छोटा है तथा धन आवेशित है। लाखों में से एक कण जो 180 डिग्री पर अपने पथ पर वापस मुड़ गया ने यह सिद्धांत सिद्ध किया कि वह छोटा ठोस भाग अत्यधिक घनत्व का बहुत छोटा धन आवेशित क्षेत्र है, जिससे नाभिक का नाम दिया गया। परमाणु का समस्त भाग इसी नाभिक में केंद्रित रहता है। इसके उपरांत 1932 में सर रदरफोर्ड के ही एक विद्यार्थी ने, जिसका नाम जेम्स चैडविक था, एक और अपरमाणु न्यूट्रॉन की खोज की जिसका भार प्रोटॉन के भार के बराबर था, परंतु इस पर कोई आवेश नहीं था। वह कण उदासीन था, यद्यपि इसमें भार था, अतः यह नाभिक के भीतर ही उपस्थित रह सकता था। इन सफलताओं को प्राप्त करने के उपरांत सर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिनके अनुसार परमाणु के बीच में एक बहुत ही सूक्ष्म तथा बहुत अधिक घनत्व वाला क्षेत्र नाभिक होता है, जहां परमाणु का समस्त भाग केंद्रित यह नाभिक धन आवेशित है। ये दोस्तों रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। परमाणु के आकार के मुकाबले में नाभिक का आकार अत्यधिक छोटा है, जिसके कारण परमाणु का अधिकतम स्थान रिक्त है। इस रिक्त स्थान में कहीं कहीं ऋण आवेशित तथा द्रव्यमान रहित कण इलेक्ट्रॉन हैं जो नाभिक के चारों ओर फैले हुए हैं। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत मॉडल का 1913 ईस्वी में वैज्ञानिक नील बोहर द्वारा संशोधन किया गया। दोस्तों ये बहुत बार बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है कि रदरफोर्ड का मॉडल किसके द्वारा संशोधन किया गया, तो आपको 1913 ईस्वी में वैज्ञानिक नील बोहर द्वारा संशोधन किया गया। बोहर ने सुझाया कि इलेक्ट्रॉन यदि स्थिर है तो नाभिकीय आकर्षण बल के कारण प्रोटॉन को उदासीन करके खींचे चले आएंगे, अतः इलेक्ट्रॉन स्थिर ना होकर अपनी दिशा कक्षाओं में नाभिक की परिक्रमा करते हैं, ठीक जिस प्रकार ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उन्होंने यह भी सुझाया कि प्रत्येक कक्षा में नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित हो सकती है। नील बोहर द्वारा प्रस्तुत सुझाया कि प्रत्येक कक्षा में नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित हो सकती है। नील बोहर द्वारा प्रस्तुत हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणु के मॉडल चित्र में दिखाए गए हैं। ये देखिए हाइड्रोजन का मॉडल, ये परमाणु का मॉडल। परमाणु का संगठन। विभिन्न मतों के उपरांत परमाणु का एक सर्वमान्य मॉडल हमारे समक्ष है। परमाणु वह छोटे से छोटा द्रव्य कण है जिसे और अधिक सरलतम कणों में विभक्त नहीं किया जा सकता। परमाणु कल्पना से भी छोटा होने के बावजूद 3 प्रकार के अपरमाणु कणों से मिलकर बना होता है। ये कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन है। परमाणु संरचना। अब हम परमाणु संरचना देख लेते हैं। परमाणु संरचना। परमाणु 3 प्रकार के मूल कणों अथवा अपरमाणु कणों का बना होता है। ये कण निम्नलिखित हैं। पहला है न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इन्होंने बताया कि न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है, अर्थात ये वे अपरमाणु कण हैं जिनका द्रव्यमान होता है परंतु उन पर कोई आवेश नहीं होता। प्रोटॉन। ये परमाणु में उपस्थित धन आवेशित कण है जिनकी खोज गोल्डस्टीन रदरफोर्ड ने की थी। और तीसरा हमारा आता है इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी। इन्होंने बताया कि यह ऋण आवेशित कण है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।